हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी शवाल खान और गाइज़ आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। और आज की वीडियो के अंदर गाइज़ बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ और आपके बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस का आंसर्स मिलने वाला है आपको। आज की वीडियो है स्पेशल वीडियो और इसके अंदर मैं इंटरव्यू करूँगा अपने अब्बू का और वो देंगे आंसर्स आपके क्वेश्चंस के। तो वीडियो को आपने अंत तक देखना है, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे जर्मनी के बारे में। शादी कब करवानी चाहिए स्टूडेंट को जो जर्मनी में रहते हैं, जर्मनी में कब बिज़नेस करना चाहिए, पीआर मिलने के बाद क्या करना चाहिए, क्या क्या स्टेप्स हैं, किन लोगों को जर्मनी जाना चाहिए। इसी तरह से एक तरतीब में सब क्वेश्चंस के आंसर आपको मिलेंगे, तो आपने वीडियो को देखना है अंत तक। और आज की वीडियो में मैं आप लोगों से इंट्रोड्यूस करवाऊँगा अपने फादर को, जो कि मेरे साथ बैठे हुए हैं। तो हम इनसे करेंगे कुछ क्वेश्चंस और उनका लेंगे इनसे आंसर्स। तो चलते हैं फिर अपनी वीडियो की तरफ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इनसे पहला क्वेश्चन ये करूँगा अपना कि क्या ये खुश हैं कि मैं जर्मनी के अंदर रह रहा हूँ। तो क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? आर यू हैप्पी आई एम लिविंग इन जर्मनी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ाहिर है ये मेरे लिए बड़ी ना फ़ख्र की बात है कि मेरा बेटा जो इस वक्त जर्मन की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ में तालीम हासिल कर रहा है और एक अच्छी डिग्री आईटी की जो है कंप्यूटर साइंस की डिग्री है, जिसकी के वहाँ पर डिमांड भी बहुत ज़्यादा है, उसमें ये तालीम हासिल कर रहा है और उसके बाद इसका एक अच्छा कैरियर वहाँ बनने वाला है इंशाल्लाह। सो गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ और मिडिल क्लास लोगों को मोटिवेट भी करता हूँ। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि क्या जो मिडिल क्लास लोग हैं उनको, मिडिल क्लास फैमिलीज़ के लोगों को अपने बच्चों को बाहर भेजना चाहिए जर्मनी से? असल हकीकत तो ये है कि जर्मन में ना भेजना ही मिडिल क्लास वाली फैमिली को चाहिए, क्योंकि जो तो बहुत अमीर है ना उनको यूके, कनाडा या अमेरिका में भेजना चाहिए। वहाँ पर एक्सपेंसिव ज़्यादा होते हैं, वो अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन जो मिडिल क्लास के लोग हैं ना वो अफोर्ड नहीं कर सकते। वहाँ पर जर्मन में क्योंकि तालीम फ्री है और वहाँ पर वो ना अपने अफोर्ड कर सकते हैं, इसलिए ना जो अगर ब्लॉक अकाउंट अगर है भी तो ज़ाहिर है उसी को पैसे वापस मिल जाते हैं। और वहाँ पर ना वो ट्यूशन फ़ीस और यूनिवर्सिटियों की फ़ीस है नहीं, तो लिविंग के अखराजात हैं वो बंदा वहाँ पर थोड़ी बहुत जॉब करके कोई अगर एक हफ़्ता भी एक महीने में लगा ले तो पूरे कर सकता है। इसलिए मिडिल क्लास के लोगों को जाना चाहिए और मिडिल क्लास के लोग जो होते हैं वो ज़्यादा मेहनती भी होते हैं और उनके तालीमी कैरियर भी बड़ा अच्छा होता है। तो इसमें बेहतरीन जो है वो मिडिल क्लास ही को जाना चाहिए। जर्मनी इज़ बेस्ट फॉर द मिडिल क्लास पीपल। ओके, सो किस फील्ड के लोगों को जर्मनी के अंदर जाना चाहिए? जर्मन में तो ये है कि वैसे तो है कि तमाम फील्डें मौजूद हैं, लेकिन तरजीहन जो है ना वो आईटी की बहुत ज़्यादा डिमांड है कि वहाँ पर जो कंप्यूटर साइंस के बच्चे हैं उनको जाना चाहिए। जिन्होंने यहाँ से बीएस किया हो वो वहाँ पर एमफिल करें, जिन्होंने यहाँ एमफिल है अगर पीएचडी में हो सकता है दाखला वो करें। और लेकिन अगर किसी ने और इंजीनियरिंग की है, मतलब उसने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की है और तो वो बंदे भी अपने आप को कन्वर्ट कर सकते हैं कि वो ना कंप्यूटर की डिग्री हासिल कर लें। उसमें काफ़ी शोबे हैं तो वो ना उनके रिलेटेड हैं, तो वो ऐसे करें कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर वगैरह है या कोई और भी जॉब वाला है, लेकिन वो डिग्री जो है ना वो आगे ना वो कंप्यूटर साइंस में करें। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। जो पाकिस्तानी जो स्टूडेंट्स यहाँ से जाते हैं जर्मनी के अंदर पढ़ने, तो वो शादी तो करनी है उनको एक दिन, तो उनको पाकिस्तानी लड़की से शादी करनी चाहिए या गोरी से, जर्मन नेशनल से या यूरोपियन किसी भी लड़की से करनी चाहिए? विच गर्ल इज़ बेस्ट? इसमें मैं अपने तजर्बे के मुताबिक ये बताता हूँ, क्योंकि मेरा छोटा भाई जो है ना वो है 30 साल से वहाँ, तो मुझे इसलिए बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है इस मसले में। और बेटे को तो एक ही ना साल हुआ ना, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस है उसके साथ 30 साल का। तो मेरी सजेशन यही है कि और तो तजर्बे में भी जो बात आई है कि पाकिस्तानियों को जो शादी है ना वो अपने ना पाकिस्तानी लड़की से करनी चाहिए, यहाँ से शादी करके ले जानी चाहिए। और जो है ना वहाँ की जो कम्युनिटी है उनके क्योंकि अपने अक़दार हैं, उनके अपने रस्म व रिवाज हैं, उनकी एक अपनी वो उसकी जो शादी है ना वो देर पा नहीं हो सकती। और मैंने देखा कि कुछ अरसे बाद ना डाइवोर्स हो जाती है, लेकिन जो पाकिस्तान से करके ले जाएगा ना उसके कामयाबी के जो चांसेस हैं ना वो बहुत ज़्यादा है। इसलिए कोशिश यही करनी चाहिए कि जैसे ही आपको अपने ब्लू कार्ड मिल जाए
उसी वक्त ही आप लेट भी ना हो, ये ना हो कि आप 30 क्रॉस कर जाएं और बूढ़े हो जाएं। बेहतर ये है कि आपका जितनी जल्दी हो अपनी तालीम मुकम्मल करें, उसके बाद ब्लू कार्ड हासिल करें और ब्लू कार्ड जैसे ही हो साथ ही पाकिस्तान से अपने शादी करके और उसे साथ ले जाएं। और जो लोग पढ़ाई में इतने अच्छे नहीं होते और वहाँ पर रुकने के लिए किसी गोरी से, किसी जर्मन से, यूरोपियन लड़की से जस्ट डॉक्यूमेंट्स के लिए, कागज़ बनवाने के लिए शादी कर लेते हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहली तो बात यह है कि बंदे को जिस मकसद के लिए अगर गया है तो पढ़ाई इतनी मुश्किल तो है नहीं। वो तो ये है कि उसकी अपनी हरामी हो सकती है कि जो बंदा ना यहाँ से जाए तो पढ़ने के, जिस बंदे ने यहाँ 16 साल तालीम हासिल की है तो क्या ख्याल है कि वो उल्लू का पट्टा है कि वो मतलब है ना वहाँ पर वो नहीं पढ़ सकेगा। वो उसके लिए तो वहाँ तो बहुत आसान है जो स्टडी, ये है कि यहाँ पर वो किसी गलत काम में ना पड़ जाए। अगर ऐसी किसी को मसला बन गया है तो फिर देखें जी, अपने मजबूरी में तो सब कुछ ही जायज़ है, तो एज ए मजबूरी में फिर जो मर्ज़ी करे वो, लेकिन यह है कि सब के लिए नहीं है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो पाकिस्तान के अंदर लोग होते हैं क्या वो पसंद करते हैं कि अपनी बेटी की शादी किसी ऐसे लड़के से कर दें जो यूरोप में या जर्मनी में रह रहा हो? देखें, इसमें 2 कैटेगरी है। जो तो लोग हैं ना जिनका तालीमी बैकग्राउंड कमज़ोर है और गांव के हैं या वो से भी वो ना लोअर मिडल हैं, वो लोग तो घबराते भी हैं कि यार ये क्या है, बाहर भेजेंगे, और ख़ास तौर पर अगर किसी की एक ही बेटी हो। लेकिन जो लोग तो हैं हायर एजुकेशन में हैं, जिनकी स्टडी बहुत अच्छी है, जिनकी पहले भी फैमिलीज़ में से बाहर गए हुए हैं, वो लोग तो बड़ी खुशी के साथ ना वो रिश्ता करते हैं, क्योंकि फ़र्क ही बहुत है। यहाँ पर बंदा 1 लाख कमाता है, वहाँ पर 10 लाख कमाता है। ये और लिविंग जो हमारा स्टैंडर्ड्स हैं वो बहुत फ़र्क है। यहाँ पर जो है ना वो बंदा छोटी गाड़ी के लिए भी बहुत सा अरसे तक पैसे जोड़ेगा तो बड़ी मुश्किल से आल्टो या वो लेगा, लेकिन वहाँ पर ये है कि थोड़े से दिनों में वो बंदा गाड़ी खरीद लेता है और भी उसकी आशाइश बहुत ज़्यादा है। तो जिन लोगों को वहाँ के बारे में फुल मालूमात होती हैं बाहर के बारे में, वो तो फिर ना ये कहते हैं कि ठीक है हम ना रिश्ता देने के लिए ज़्यादा तैयार हैं और वो ना रिश्ता करते हैं। यहाँ तक कि ना डॉक्टर्स बेटियों के रिश्ते देते हैं और बहुत अच्छी और आला मतलब है ना पढ़ी लिखी बेटियों के भी रिश्ते वो बाहर के बंदे को दे देते हैं जिसने ब्लू कार्ड हासिल कर लिया हो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि जो लोग जब ब्लू कार्ड जॉब होगी उसके बाद पीआर मिल गई तो उसके बाद मतलब पीआर मिलने के बाद अब बिज़नेस की भी इजाज़त होती है कि बिज़नेस कर सकते हैं जर्मनी के अंदर, तो क्या जॉब को छोड़कर बिज़नेस करना चाहिए या बिज़नेस साथ साथ स्टार्ट कर दिया जाए और जो भी जो जॉब है फुल टाइम जॉब वो भी जारी रखी जाए? देखिए कि यूरोप में है, ये पाकिस्तान नहीं है। यूरोप में ये है कि जो काम भी करना होता है ना उसमें, यहाँ पाकिस्तान में तो ये है ना कि बंदा नौकरी भी कर ली लेकिन कभी गया कभी ना गया, वहाँ पर ऐसे हालात नहीं है। वहाँ पर अगर कोई काम है ना तो फिर वही काम ही है। इसमें बेहतर ये है कि बंदा जैसे ही तालीम उसकी ख़त्म हो फौरी तौर पर वो एक जॉब हासिल कर ले और ब्लू कार्ड ले ले, फिर पीआर की तरफ बढ़े। जब उसकी परमानेंट हो जाए ना रेजिडेंसी, उसके बाद उसे चाहिए कि फिर वो ना जॉब को खैरबाद कह दे और बिज़नेस की तरफ आए, क्योंकि चाहे वो 10 लाख भी ले लेगा ना तो वहाँ पर टैक्स वगैरह देकर मसा 6 लाख रुपये उसके आने हैं, फिर उसके लिविंग अखराजात हैं तो 2-3 लाख वो लग जाने हैं, आउटपुट जो निकलनी है ना वो 3-4 लाख की है, तो उसे बहुत ज़्यादा। लेकिन अगर वो बंदा बिज़नेस में आएगा तो वो इससे ज़्यादा 10 गुना ज़्यादा कमाएगा। बेहतर है उसके जैसे ही उसका ये पीआर हो जाए फिर नौकरी को खैरबाद कहे और वो फौरी तौर पर वहाँ पर अपना बिजनेस रन करे। लेकिन बिजनेस में रिस्क भी तो होते हैं। अगर बिजनेस में क्या एकदम से जॉब को छोड़कर फ़ौरन बिजनेस की तरफ आ जाना चाहिए? साथ ही देखें वो ये है कि आस्ता आस्ता देखें वहाँ के हालात, हर बंदे के अपने वेरी करते हैं हालात। अब किसी के हालात कैसे हैं किसी के कैसे हैं, मुमकिन है कि किसी बंदे को लिए मुश्किल पेश आ रही हो तो वो ऐसे करे कुछ पार्ट टाइम पहले करता रहे छोटा सा बिजनेस, और जैसे ही वो समझे कि मैं इस पोजीशन में आ गया हूँ कि मैं अगर नौकरी को छोड़ भी दूंगा तो ना फौरी मैं मतलब है ना स्टैंड कर जाएगा मेरा बिजनेस, तो वो कर ले। और जब जिसके पास पीआर है ना, फिर अगर बिजनेस नाकाम भी होता है तो उसके लिए तो नौकरी के दरवाजे तो हमेशा के लिए खुले हुए हैं, उसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मसला ये है कि जब तक पीआर नहीं होती उस वक्त मसाइल हैं। जब पीआर हो गई या उसको नेशनलिटी मिल गई फिर तो उसे उसका मसला ही नहीं है, क्योंकि उसकी सारी जिम्मेदारी वैसी गवर्नमेंट की है। ओके। अब आप मुझे ये बताएं कि मुझे जर्मनी में रहते हुए हो गए 1 साल, तो इस 1 साल के अंदर मतलब क्या आपने मुझे मिस किया है पाकिस्तान में?
देखें ये डेफिनेटली ये तो एक हकीकत है कि बंदा ना मिस करता है, लेकिन ये है कि जब एक बंदे के आगे टारगेट हों बहुत मतलब ना अच्छे और पता हो कि यार इसका फ्यूचर बन रहा है और इसका जो फ्यूचर की वजह से जो हमारी यहाँ की फैमिली है वो भी इस्टेब्लिश हो जाएगी, और अगर यहाँ रहता तो ये है कि अगर ना बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा करता और किसी बहन भाई को सपोर्ट करने की पोजीशन में नहीं था, तो फिर तो बंदा कहता है चले आजकल व्हाट्सएप का दौर है, डेली गुफ्तगू होती है, थोड़ा सा है लेकिन इसको बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। जब ये हालात नहीं थे, व्हाट्सएप नहीं था, आईटी नहीं थी, टेलीफोन नहीं था, उस वक्त तो बंदा कहता था कि भाई मेरी आंखों से ओझल हो गया है। जैसे मेरा छोटा भाई गया था तो हम टेलीफोन भी जो सुनने जाते थे तो ना पहले कोई हमें 10-15 मिनट बाद कोई दूर से किसी घर में फ़ोन था, हमारे घरों में फ़ोन भी, उस वक्त हम बहुत महसूस करते थे। अब तो यह कि हर बंदा हमारे एक टच पर है कि जैसे ही मैंने बात करनी होती है हम घंटा घंटा बात करते हैं, कॉन्फ्रेंस में आ जाते हैं, दूसरे बेटों को ले लेते हैं, खूब गप्पे लगाते हैं, ऐसा ही महसूस होता है कि जैसे ये मेरे पास ही है। और गाइस आपको मैं ये भी बताता चलूँ कि जर्मनी जाकर व्हाट्सएप पे जितनी मैंने बात की इतनी मैं घर में भी नहीं करता यहाँ पे जब मैं रहता था उतनी बातें तब भी नहीं होती थी, क्योंकि एक एक्सपोजर है जर्मनी का, आप शेयर करते हो। वीडियोस भी जो मैं बनाता हूँ वो भी इसीलिए बनाता हूँ कि घर वाले देखें कि मैं वहाँ पर क्या कर रहा हूँ। तो मेरे यूट्यूब चैनल के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए ये एक बड़ी अच्छी कोशिश है और इसमें यह है कि जो पाकिस्तानी हमारे स्टूडेंट हैं उनको तुम गाइड कर रहे हो तो उससे ज़ाहिर है किसी हद तक जब किसी बंदे की भी कोई रहनुमाई करे तो उस चीज़ का अजर भी अल्लाह ताला ने रखा है, और ये है कि वो दुआएं भी देते हैं लोग कि यार इस बंदे की वजह से जो है ना मुझे मोटिवेशन मिली है। एक बंदे को बेचारे को कुछ पता ही नहीं है, गांव में रहता है, अब तुम्हारी वीडियो देखकर अगर वो अपने ऐसा कर लेता है और उसकी ज़िंदगी कामयाब हो जाती है तो ये बड़ी अच्छी बात है। गाइज़ मैंने यूट्यूब चैनल इसलिए बनाया था कि मे भी किसी एक इंसान की लाइफ में एक डिसीजन अच्छा हो जाए, लेकिन अब मुझे बहुत से लोग मिलते हैं कि जो वीडियोस देखते हैं और उसके बाद अपना डिसीजन लेते हैं जर्मनी आने का और बाद में मेरा थैंक्स करते हैं और दुआएं भी देते हैं, तो आपका बहुत शुक्रिया। हाँ एक बात मैं यहाँ पर बड़ी ज़रूरी थी कि देखें कल्चरल ये एक इस्लामी मुल्क है और वो दूसरा है। मैं यहाँ पर आप ज़हन में रख लें कि आपका जो अपना ज़ाती किरदार है ना, या जो आपकी सोच है और जो हमारी इबादत है उस पर आप पर डिपेंड करता है। देखिए अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं और यहाँ बैठकर भी आप नमाज नहीं पढ़ते, यहाँ बैठकर आप झूठ बोलते हैं, यहाँ बैठकर आप रिश्वत खाते हैं, तो फिर तो और आप अगर ये कहेंगे जी वहाँ का कल्चर और है, वहाँ पर गैर मुस्लिम है, मकसद ये है कि अगर वहाँ भी जाकर आप 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं, अच्छे काम करते हैं, झूठ नहीं बोलते, तो यहाँ के जो अगर ऐसे काम करता है ना तो उससे आप ज़्यादा बेहतर हैं। लेकिन अगर कोई यहाँ पर अच्छे काम करता है तो उसे भी हमें अप्रिशिएट करते हैं। मेरा मकसद ये है कि आपकी ज़ात जो है ना इस पर डिपेंड करता है कि आप पाकिस्तान में हो, चाहे जर्मन में हो, चाहे यूरोप में हो, चाहे किसी मुल्क में हो, अपने अल्लाह के साथ आपका लगाव कितना है और कितना रखते हैं। यहाँ रहते हुए भी अगर नहीं करते तो ये काबिल अफसोस है। अगर वहाँ रहकर भी आप अल्लाह को याद करते हैं, कुरान को पढ़ते हैं और नेक काम करते हैं, लोगों के लिए करते हैं, तो फिर ये आपका रहना भी वहाँ पर बहुत बेहतर है। अल्लाह हाफिज़। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम गाइज। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। सो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और दुआओं में ज़रूर याद रखें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।